हेलो। हेलो। यस मैम। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? तो हमने ये वाला सीखा हाँ था, मैम। 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2 3। तो हम ये वाली चीज को देख के समझ जाते थे कि ये 5 नंबर इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम इसको देख के समझ जाते कि 5 है और ये 3 5 6 7 8, तो हम डायरेक्ट यहाँ 8 लिखते हैं। तो समझ में आता है क्योंकि हमको पता है कि 1 2 3 4 ये 5 होता है। 1 2 3 4 5 ये 5 होता है। अब मुझे बताओ कितने टोटल हो गए। ये ऐसे रहा, अगर पैटर्न लिख के तो आप उसको जल्दी से प्लस कर सकते हैं। ये 5 ये 5 10 ये 5 15 16 17 कितना होगा टोटल? 17। तो ये किसकी हेल्प से हम इजीली कर रहे हैं? ये जो तरीका है, इस टेक्निक से आपको समझ में आता है कि ये 5 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब कितने हो गए बताओ टोटल। अब इन सबका टोटल बताओ। बताओ गर्ल्स। दीक्षा, शिवांगी। मैम 29। यस। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और ये 4 29। तो किससे कर रहे हैं? हमको हमको समझ में आता है कि ये जो फाटक है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमको समझ में आता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 5 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही न्यूमेरिकल चार्ट्स में भी कई सारे चार्ट्स होते हैं जो कि हर अलग न्यूमेरिकल से हमको समझ में आता है। नेक्स्ट गर्ल्स, मैं टॉपिक आपको कुछ बता रही हूँ। टेक योर पेन एंड पेपर। गर्ल्स, टेक योर पेन एंड राइट समथिंग व्हाट आई एम टेइंग आस्किंग टू यू। मुझे आंसर्स दो बेटा। शिक्षा, शुभांगी, रिप्लाई दो बेटा। अब यस मुझे मैम। बताओ, ये टॉपिक में हमारे पेपर हो गए हैं। पेपर टेस्ट हो चुका, हमारा टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे टेस्ट और असाइनमेंट हो चुका है। यहाँ से जल्दी बताओ। यस मॉडल मैम। नंबर 1 से हो चुका है, टेस्ट हो चुका है हमारा, हाँ मैम। और असाइनमेंट। हाँ मैम। ओके डन। मॉडल नंबर 2, यहाँ पे हमारा टेस्ट हो चुका है मॉडल नंबर 2 में। और असाइनमेंट बताओ क्या दिया था यहाँ पे। मॉडल नंबर 2 टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में हमारा टेस्ट हो चुका है। शायद मैंने टेस्ट दिया था आपको, फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल लिखने लगाया था। असाइनमेंट मिला है कि इसमें कुछ? 2 में मेरे को असाइनमेंट का नहीं पता है। गर्ल्स, मॉडल नंबर 2 में असाइनमेंट हुआ है? नहीं मैम। ओके, तो मॉडल नंबर 2 में असाइनमेंट ले लो। आपको कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, जिसमें पूरा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टॉप मैनेजर, सबका रोल्स दिए थे मैंने आपको नोट्स में। इसके मैंने नोट्स भी आपको दे दिए मॉडल नंबर 2 के। गर्ल्स क्रॉस चेक करो, नोट्स मिले हैं।
मैम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेस्ट हो चुका है, इसमें मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, आपको असाइनमेंट का टॉपिक दे रही हूँ। असाइनमेंट का टॉपिक आपको मैंने ये सर्कल करके रखा है, कंसेप्ट स्ट्रक्चर। ये आपको असाइनमेंट का टॉपिक है। कंसेप्ट स्ट्रक्चर में आपको मैंने पूरे कंसेप्ट लिखाए थे कि मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में कौन आता है, एम्प्लॉयर आता है, देन एम्प्लॉयर के अंदर में कौन आता है, लेबर आता है, तो सबके रोल्स क्या है। तो ये मैम आपका किसके कंसेप्ट लिखने हैं? स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कंसेप्ट बेटा किसके यहाँ लिखने हैं? सर्कल करके रखा है मैंने। मैम तो हाँ, किसके किसके कंसेप्ट लिखने हैं? टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के लिखने हैं मैम? एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, रुको अब वो भी दिखा देती हूँ। इतना एकदम यहाँ पर स्पून फीडिंग चाहिए सब कुछ हमको। मैंने नोट्स भी सेंड किए थे आप लोगों को। EMS गर्ल स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम। देखो आपका ये वाला ग्रुप है ना, मैं अभी पूरा अच्छे से बता दूंगी आपको। आपका ये वाला ग्रुप है ना, आपका ये वाला ग्रुप है ना, BMS सेकेंड ईयर का। इसमें मैंने आपको ये नोट दिए हैं एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट में, तो वहां जाके क्लिक करो। तो ये नोट्स ओपन होंगे। ये नोट्स में मैंने आपको दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, तो आपको स्ट्रक्चर ढूंढना है। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, ये टॉपिक मिला। ठीक है, तो इसमें टॉप मैनेजमेंट, स्टीयरिंग कमिटी, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटर, लीडर, मेंबर, ये पूरा आपको लिखना है। दिखा बेटा? दिखा क्वेश्चन? हाँ मैम। तो मैंने आपको काय के लिए दिया है, असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिया है। असाइनमेंट में आपको मैम स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन तो दिए हैं आपने। मॉड्यूल नंबर 2 का दिया है। सेकंड हाँ पे नहीं मैम। दिए मैम। मतलब सबसे पूछ रही बेटा, मॉड्यूल नंबर 2 में दिया है कि नहीं दिया है? मैम बट मैंने तो लिखे हैं मैम। तो मैम ने नहीं दिए थे शुभांगी। बाकियों को कन्वे करो बेटा, जिसके पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल है बाकी को बताओ। मॉडल नंबर 1 से क्या 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 क्वेश्चन पेपर थे, क्या टेस्ट के क्वेश्चंस थे और क्या असाइनमेंट थे। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला भी टेस्ट हो चुका है और असाइनमेंट भी हो चुका है। यहाँ पे मॉडल नंबर 2 का भी हो चुका है ना? बोलो, अभी अभी चुपचाप हो जाते हो। हाँ मैम। ओके, तो ये डन हो गया हमारा, ये डन, ये वाला यूनिट भी डन। अब मॉड्यूल नंबर 3 पे आ जाओ। यहाँ पे अभी हमारा टेस्ट पेपर रहेगा, मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चंस दे रही हूँ। आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो पहला वाला है उसको छोड़ दो, पहले वाले से कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि मुझे भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है। तो बचा है हमारा ITN POP सर्विस एंड CCM।
ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, व्हाट इज आईटी एंड बीपीओ सर्विस। गर्ल्स लिख रहे हो या स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला टॉपिक है आपका टेस्ट के लिए। मैम फिर से बताइए, व्हाट इज आईटी एंड बीपीओ सर्विस, स्क्रीन पे दिया है। बीपीओ सर्विस आईटी एंड बीपीओ सर्विस कैपेबिलिटी मेजरिंग मॉडल CMM, ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन दे रही हूं मैं। ठीक है, यस मैम। okay, then come to the last module, module number 4, Kaizen and Six Sigma। हमने टेक्निक्स में ही एक बार, टेक्निक जब हमने पढ़े थे, टेक्निक में ही भी हमने एक बार सिक्स सिग्मा और केजिन के बारे में पढ़े थे, पर यहाँ पे अभी हमको इन डिटेल पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ केजिन। पहले वो देखेंगे। हेलो मैम। हाँ बेटा, मैम मॉडल नंबर 2 में असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है। ये तो समझा नहीं आपने क्या बोला। मैम मॉडल नंबर 2 असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है मैम। थर्ड में एक ही क्वेश्चन है आपको। नहीं नहीं मैम, टेस्ट में नहीं बोल रही मैम, मैं मॉडल 2 में असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है। नहीं, मैंने 2 दिए थे बेटा, अब आप लोग एक दूसरे कंसेप्ट और स्ट्रक्चर अलग अलग है मैम। कंसेप्ट क्या बोले। कंसेप्ट एक क्वेश्चन और स्ट्रक्चर दूसरा क्वेश्चन है। मैंने स्ट्रक्चर असाइनमेंट के लिए दे रही थी, पर बाद में पता चला कि आप लोगों का असाइनमेंट भी हो चुका है मॉडल नंबर 2 में। शिवांगी, दीक्षा, बताओ बेटा किसने अटेंड किया था। मैम मॉडल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिटी कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। ओके, ये टेस्ट और क्वेश्चन मैम, है कि असाइनमेंट क्वेश्चन है। मैम ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। ओके, और टेस्ट के क्वेश्चंस क्या है। मैम टेस्ट के है राइट इम्पोर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट अबाउट द टेक्निक यूज इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है मैम सेकंड मॉड्यूल का। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है मैम राइट अबाउट कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाट इज ज्यूरियोस व्यूज क्वालिटी, ओके, ये सेकंड क्वेश्चन टेस्ट का मैम। ओके, तो मिल गया बेटा सभी को। तो हमारे मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 हमारा कंप्लीट है असाइनमेंट के साथ में। तो हमको सिर्फ हाँ 2 मैम। मॉड्यूल कंप्लीट करना है। अब मैंने मॉड्यूल नंबर 3 भी हमको यहाँ पे एंड कर दिया है। अब हम मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने मॉड्यूल नंबर 3 में आपको टेस्ट के लिए एक ही क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल नंबर 3 से। ठीक है, व्हाट इज आईटी एंड बीपीओ सर्विस कैपेबिलिटी मेजरिंग मॉडल CMM। ठीक है, थोड़ा सा आप नेट से या किताब से जो भी मिल रहा है वो लिखना शुरू करो। मुझे जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपको वैसे ही नोट फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, यस मैम। हमको भी कंप्लीट करना है फटाफट, और हमको डायरेक्ट अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। हाँ मैम। क्या चालू है। हाँ
क्या मुझे तुम लोग डिस्प्ले पे कुछ भी डालेंगे वो देख लेते क्या? स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको? पहले हम केजिन देखेंगे, दिख रहा है बेटा? व्हाट इज केजिन? केजिन इज अ जापानीज टर्म, ये एक जापानीज टर्म है। मेरी वॉइस आ रही है दीक्षा, शुभांगी, अर्पिता? हाँ मैम। ओके तो केजिन का जो वर्ड है जापानीज से है, यहाँ ध्यान रखो। आपको पूछ सकते हैं कि केजिन का वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से बना है। तो ये जापानीज टर्म से बना हुआ है। इसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। ये क्या कर रहा है? अपने आप में चेंज ला रहा है, अपने प्रोडक्शन में चेंज ला रहा है, अपनी कंपनी में चेंज ला रहा है, अपने ब्रांड में चेंज ला रहा है। किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट के लिए, अच्छी चीजों के लिए। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और क्या उसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं केजिन को, केजिन की जो मीनिंग है, व्हाट इज द केजिन टर्म्स मीनिंग? तो चेंजिंग फॉर द बेटर। It is a Japanese business philosophers regarding the process that continuously improve operations and involve all employees. ठीक है, ये जापानीज बिजनेस के लिए फिलोसॉफी ने इसको जनरेट किया है, और उसने इसमें कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट पाया है, और जहाँ पे किसके एम्प्लॉयमेंट भी इसके साथ में काम कर रहे हैं। Kazin sees improvement in productivity has a gradual and methodological प्रोसेस। ठीक है, अपने प्रोडक्ट में और अपने इसमें प्रोडक्टिविटी में चेंजेस लाने के लिए हमको एक मैथोडोलॉजिकल प्रोसेस के साथ में काम करना चाहिए। द कंसेप्ट गिव्स इन encompasses अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है, कंसेप्ट गिव्स इन मतलब ये क्या कर रहा है, हमको बहुत सारे आइडियाज दे रहा है अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। It involves making the work environment more efficient and effective by creating a term atmosphere, improving everyday procedure, ensuring employment engagement, and making a job more fulfilling, less tiring and safer. मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई डाटा या कोई कंप्यूटर का काम करने के लिए आप कोई पर्सन को हायर कर रहे हो, तो आपको उसको क्या चीजें देनी है, कैसा एनवायरनमेंट देना है, क्या सुटेबिलिटी देनी है, क्या उसको कितना आपको कंफर्टेबल जोन देना है। अब उसको कंप्यूटर का काम करना है तो आप सिर्फ लैपटॉप दे दोगे और उसको बोलोगे आप ऑफिस में कहीं पे भी बैठ जाओ, ऐसा बोलोगे क्या? क्या क्या बेसिक नीड दोगे उसको, बताओ गाइस, बताओ। अगर आप कोई कंप्यूटर वाले पर्सन को हायर कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपको उसको क्या क्या चीजें देनी होंगी? एनीवन, कोई बता सकता है? मैम टेबल, कंप्यूटर, एग्जैक्टली। स्विच, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, चेयर, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नहीं तो कहीं तो भी कोंटे के रूम में इसको डाल दिया बेचारे को अंधेरे में, तो काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो एनवायरमेंटल कंडीशन भी इसके सूटेबल में चाहिए, तब जाके उसका मन, उसका बॉडी, उसकी जो भी मेंटेलिटी है वो भी वहां पे सेट हो सके। ठीक है, वैसे ही अगर आप कोई एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो स्टिचिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए, तो आपको वो सब चीजें उसको देना है। आपको उसको टेबल देना है जहाँ पे वो कटिंग कर सके, जहाँ पे वो मेजरमेंट कर सके। आपको मशीन देने हैं, वो इक्विपमेंट्स देने हैं जहाँ पे कि वो वहां पे क्लॉथ को स्टिचिंग कर सके। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सूटेबल एनवायरनमेंट दे रहे हो। आप उसको प्रॉपर लाइटिंग भी देना जरूरी है, जहाँ पे कि वो लाइट, प्रॉपर लाइटिंग से वो चीजों को कटिंग कर सके, स्टिचिंग कर सके। Then the key takeaways
Kaizen is a Japanese business philosophy that focuses on a gradual improving productivity by involving all employees. हर एक employees को involve करते हुए अपने productivities को improve करता है ये, by making the work environment more efficient, और अपने जो भी environment है working environment को उसको suitable atmosphere provide करता है हर एक workers को. केजिन ट्रांसलेट टू चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ठीक है, अगर केजिन का अगर आपको पूछा जाता है मीनिंग क्या है, केजिन का टर्म क्या है, तो उसके दो टर्म्स होते हैं, एक चेंजिंग फॉर द बेटर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ठीक है, ये दोनों चीज बोलते हैं उन्हें. द स्मॉल चेंजेस यूज्ड इन केजिन कैन इन्वॉल्व क्वालिटी कंट्रोल, जस्ट इन टाइम डिलीवरी, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, द यूज ऑफ एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. ठीक है, ये आपके क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखता है, टाइम पे डिलीवर करता है, जो भी टाइम पे ऑर्डर आपको कंप्लीट करना है, स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क, अपने वर्क का स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, यूज ऑफ एफिशिएंट इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट को यूज करता है जहाँ पे कि आपका टाइम और एनर्जी कम से कम लगे, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम से कम करता है. Changes can come from any employees anytime and do not have to happen slowly. So Kaizen recognizes that small changes now can have big future. ठीक है, ये की हमारे की पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखो. गर्ल्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ये छोटे से इसमें दिया है सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो यहाँ पे ट्रांसलेटेड वर्ड पूछ सकते हैं, केसन का क्या है, तो चेंजिंग फॉर दी बेटर एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ठीक है, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं. और क्या क्या चेंजेस लाते हैं, क्या क्या स्मॉल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे चेंजेस दिए, क्वालिटी कंट्रोल, जस्ट टाइम डिलीवरी, स्टैंडर्डाइज वर्क, यूज ऑफ एफिशिएंट इक्विपमेंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज. Then understand Kaizen. Some of the key objectives of the Kaizen philosophies includes quality control, just-in-time delivery, standardized work, the use of efficient equipment, and the elimination of waste. The overall goal of Kaizen is to make small changes over a period of a time to create improvements within a company. That does not mean alteration happens slowly. It simply recognizes that small changes now can have huge impact in the future. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि कई बार जो कंपनीज है वो उसमें बड़े बड़े चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है. आप अगर छोटे छोटे ही चेंजेस लाते हो, छोटे छोटे ही अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ नए नए आइडियाज लाते हो, तो वो क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए और ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर के लिए हमारे, तो जिसमें कि हमको फ्यूचर में काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है उसका. The idea is that everyone has to stake in the company's success and everyone should serve at all times to help make the business model better.
ठीक है। अब हर एक बार टर्म कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी का मॉडल चेंज कर रहे हो, कंपनी में कुछ नया नया चेंज ला रहे हो, कंपनी में कुछ नई चीज करने के लिए आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपका प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, आपका जो भी ला रहे हो नया एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। जैसे अभी अपने गाड़ियों में भी चेंजेस आते हैं, मॉडल्स में चेंजेस आते हैं, 3G चल रहा है, देन 4G आया, देन 5G आया, हर एक बार मॉडल्स में नया नया चेंजेस आया, तो इसमें हर एक चेंजेस में क्या कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, हर एक नए नए मॉडल निकालने के लिए हर एक इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हर एक नए मॉडल्स को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजिंग कमेटी जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए काम कर रहे हैं, नए फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, नए एड्स कर रहे हैं, नए लोगों के साथ में मिल रहे हैं कि आप ये नया मॉडल आया है, अब आपके गाड़ियों में आपको रिचार्जिंग भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हो, फोन को चार्जिंग कर सकते हो, आपके जब आप डिक्की खोलते हो तो उसमें लाइट लगता है, तो कई सारे ऐसे आपको प्लस पॉइंट भी इसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल चेंज हो रहा है, गाड़ियों का लुक चेंज हो रहा है, तो हर बार क्या आ रहा है कि कंपनी हमेशा कहीं ना कहीं खुद को भी बिजी रख रही है, कहीं ना कहीं वो नया आइडियाज को लेकर आ रही है, जिससे कि लोगों को भी पता चल रहा है और लोगों के पास उसका नाम लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए चलता है। ठीक है, जैसे एक्टिवा, सुजुकी, डियो, ये सारी चीजों की क्यों नाम चल रहा है, क्योंकि वो हर एक बार हर एक जनरेशन के लिए हर एक नए नए मॉडल्स लेकर आ रहे हैं, नए नए चेंजेस लेकर के वो अपने व्हीकल्स में या अपने गाड़ियों में नया नया मॉडल चेंज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इतना समझा बेटा, कंसेप्ट समझ में आया, देन इम्पोर्टेंस दिया है उसके बाद। गर्ल्स मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉप पॉइंट है इम्पोर्टेंस। केजिन मतलब चेंज फॉर बेटर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये याद में रखना गर्ल्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, whether your business is a startup or a multinational corporation, चाहे आपका बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ हो या चाहे आपका मल्टीनेशनल बिल्डिंग हो, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ लीन एंड एजाइल मेथोडोलॉजीज। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, अगर अपने को आप हमको अगर हमारी कंपनी को अगर हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, चलाना है, तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए लोगों तक उसका नाम रहना चाहिए। और वो कब होगा, जब आपके कंपनीज में डे बाय डे नया नया इम्प्रूवमेंट्स आएगा, नए नए नॉलेज आएंगे, नए नए चेंजेस आएंगे। Using it at small scale can help your term operate more effectively. Implementing it at a large scale has a top priority, can help your business stay ahead of the competitions. अगर आप small scale में हो तो धीरे धीरे चीजों को use करो effectively. अगर आप ज्यादा large scale में अपनी चीजों को चला रहे हो तो ये आपकी top priority बनती है कि आप उसको maintain रखो. The most success companies are never satisfied with the status quo. दे कॉन्स्टेंटली हैव देयर आई ऑन द नेक्स्ट इनोवेशन। ठीक है, एक रेप्यूटेड कंपनी को, आप कोई भी कंपनी को देख लो, उनका एक टारगेट कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट नया टारगेट खुद ही लाते हैं कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड को और अपने नाम को टॉप लेवल पे बरकरार रखना है उनको। ठीक है, तो हर बार नया नया चीज को वो ध्यान में ही रखते हैं कि कहाँ नया इनोवेशन आ रहा है, कहाँ नया चेंज आ रहा है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये एक परफॉर्मेंस हो गया, उसके उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हर एक बार वो अपने आप को बेटर करते जा रहे हैं। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरिया ऑफ द बिजनेस। उनको पता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने से ही हमारा जो नाम है, हमारा जो बिजनेस है, वो टॉप लेवल पे मेंटेन रहेगा। इवन इफ थिंग्स आर गोइंग रियली वेल, अगर सब चीजें अच्छी चल रही है, पीपल एट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग एट what could be improved upon so that they can perform better. ठीक है, अगर सब चीजें अच्छी चल रही तो आप फिर भी ध्यान रखो कि कहाँ पे और स्कोप है जहाँ पे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दे आर फाइंडिंग वेज टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर।
ठीक है, यहाँ पे आपको जरूरी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, बट मैं कहूंगी आपको हार्ड वर्क भी करना जरूरी है इन ऑर्डर टू बी मोर इफिशियंट एंड प्रॉफिटेबली। अब अगर आप स्मार्टली वर्क करते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वर्क से आपका हार्ड वर्क रिड्यूस हो रहा है। They are finding ways to work smarter, not harder, in order to be more efficient and profitable. The most successful companies are always innovating and developing new ways to deliver top notch quality or to their customers. ठीक है, वो हर एक बार इनोवेशंस कर रहे हैं, हर एक बार सक्सेसफुली बिजनेस को चला रहे हैं, तो हर एक बार वो देख रहे हैं कि अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या नया दे सकते हैं। But this kind of behavior does just happen. Sure, some people have a natural drive to keep improving their skills and their result they produce at work. But many people prefer to stay in their comfort zones, never questioning, and their things are done. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को क्वेश्चन करने के लिए या नया आइडियाज या नया इनोवेशन भी अगर माइंड में आता है तो अपने जॉब अपने हेड को बताने के लिए भी वो हिचकिचाते हैं, बता नहीं पाते क्लियरली। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर वो न्यूट्रल है, या हार्ड वर्क या रिस्क वर्क लेना नहीं चाहते। Companies must communicate the value and importance of continuous improvement and build it into every aspect of the business has a discipline and strategy। और कंपनी क्या करती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देती है, जहाँ पे कि हमारा बिजनेस का है स्ट्रेटेजी चलेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी चलते रहे। They must train their employees to study internal process and creates way to make them more efficient। और हर बार क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं कि जहां पर वो अपने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर सके और कंटिन्यूअस उनमें अपने आप को वो पॉलिश करते रहे, इंटरनल प्रोसेस में वो अपने आप को अपने क्वालिटीज को इनहांस कर सके। They must study their success and failure regarding their customers and act on those learning to go above and behind the customer satisfaction। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हर बार देख रहे हैं कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उन्हीं उसी के बेसिस पे वो लोग अपने कंपनीज का काम कर रहे हैं। In today's fast-moving and competitive landscape, this is a critical factor for most leading companies। और ये today's की कंपनी में इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इतने सारे मशीनरीज आ गए हैं, और ऐसे टाइम पे काफी कंपटीशन जो है काफी तगड़ा है, और उस कंपटीशन में मेंटेन रहने के लिए काफी स्ट्रैटेजीज, काफी मेहनत लेनी पड़ती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आपको अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे रखना है तो आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट अपने कंपनी में मेंटेन रखना है, हर बार कुछ तो भी इनोवेटिव करना जरूरी है। समझ में आया इतना? हाँ मैम। अगर आपने बोल दिया कि ये लास्ट है हमारा, ये कंपनी का लास्ट इवेंट है, ये कंपनी का, इसके अलावा कोई और इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता है, तो मतलब वहां से फिर आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, आपका और आपका कंपनी का नाम धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। गर्ल्स, किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी क्वेश्चंस? इसके बाद कंसेप्ट हो गया है, इंपॉर्टेंस हो गया है, इसके बाद हम फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, यह हमारा आज ये वाले वीक में हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा? गर्ल्स, इन दिस वीक हाँ हमारा मैम। क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट हाँ मैम। कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी आपका पेंडिंग असाइनमेंट है, पेंडिंग पेपर वर्क है, वो फटाफट कंप्लीट करो, ताकि आप लोगों का भी यही हफ्ते में पूरा काम हो जाए। देन नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट जब भी हमारे एग्जाम रहेंगे तो बिफोर यस 15 मैम। डेज या 10 डेज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करेंगे, कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस के ऑप्शंस हो सकते हैं, बस उस ऑप्शंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है।
इतना समझ में आया? Yes, ma'am. और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? एनी डिफिकल्टी? टॉपिक आप आगे लो, भी फंक्शंस का टॉपिक भी कंप्लीट करना है। बोलो। मैम हाँ, टेस्ट कितनी होंगी? हर एक मॉडल में 2 टेस्ट है, बट मैंने थर्ड मॉडल में आपको एक ही टेस्ट दिया है। आप कौन सी टेस्ट मतलब बोल रहे हो मैम बेटा? कॉलेज के एग्जाम बोल रहे हो? सेकेंड मॉडल के 2 टेस्ट हो ही गए क्या मैम? हाँ, सेकेंड मॉडल के 2 हुए हैं। और सेकेंड मॉडल में भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए, 2 टेस्ट नहीं बेटा। मैंने फर्स्ट में भी, मॉडल नंबर फर्स्ट में जो टेस्ट दिए तो उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। मॉडल नंबर 2 में भी जो टेस्ट लिया था उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। मॉडल नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने टेस्ट के लिए, वो एक ही क्वेश्चन दिया है। दो नहीं मैम, टेस्ट वैसे मतलब भी आप 2 टेस्ट मतलब आपका पहला टेस्ट हो गया सब्जेक्टिव हो गया, मतलब आपने को क्वेश्चन दिया, आपने आंसर्स लिखा है। अभी जो दूसरा टेस्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ABCD वाला ऑप्शन वाला रहेगा। वो कब होगा आपका टेस्ट? वो आपका बिफोर एग्जाम के 10 डेज या 15 डेज पहले आपका ट्रायल रहेगा। उस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्क्रीन पे और आपको सॉल्व करना रहेगा। टेस्ट बुक में है ना मैम? टेस्ट आपको ये क्वेश्चन और आंसर्स लिखने वाली टेस्ट हुई है बेटा। ओके मैम। ठीक है, और जो दूसरा जो टेस्ट रहेगा आपका, वो रहेगा बिफोर योर एग्जामिनेशन टाइम के ड्यूरेशन के 15 दिन पहले से हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपका। आपको स्क्रीन पे मैं 5 to 10 क्वेश्चन डेली दूंगी सॉल्व करने के लिए, आपको वो सॉल्व करना है और उसके आंसर्स मुझे बताना है। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है? ओके मैम। समझ में आया? अभी कोई क्वेरीज है किसी को? नहीं मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा। बुढ़ी हो जाओगी भाभी।